हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम आ चुके हैं स्कूल के लिए, जहाँ स्कूटी रखी है वहाँ पर। और ये डॉगी और डॉगी के बच्चे सुबह सुबह आके मेरे पैरों में इधर इधर लिटपटाते हैं और ये कहते हैं कि ना कुछ हमारे साथ खेलो या फिर हमारी गुदगुदी करो, हाथ फिर ऐसा कुछ करो। बस ये ऐसे ही करते रहते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। तो इस तरह मैं ड्यूटी करके वापस आई। ये देखो बच्ची बैठी वहाँ पढ़ रही है, मैं आई हूँ स्कूल से, ये कैंप पर ले जा रही हूँ। और तेजस कहाँ ट्यूशन गया? तेजस ट्यूशन गया। मैं कुछ लेके आई हूँ, दिव्या को दिखाना नहीं है, मेरे को छुपा के रखना है। इधर मत देख। अभी है ना, एक हाथ में मेरे इतना सारा सामान है, एक हाथ में कैंप पर लूंगी, एक हाथ में मोबाइल पकड़ूंगी और सीढ़ियों से नीचे गिरी तो पाताल में जाके गिरूंगी। आउच! खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कौन बजा रहा गेट? वो इधर से ही वो कुछ क्या वो ये यहाँ पढ़ रहे हैं कुछ जैसे कि खोलो, भूख लगी। हुआ क्या था, घर पे मैं इतनी सारी मिठाइयाँ लेके गई, एक बार मम्मी के साथ भेजी, एक बार मैं लेके गई, और वहाँ पर मैं रह गई बातों बातों में और एक भी पीस मेरे को मिला नहीं। तो फिर आज बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने सोचा आज ले लेती हूँ, तो आधा किलो ये लेके आ गई हूँ। स्वाद में तो कैसे पता नहीं, लो आप भी लीजिए, चखिए, टेस्ट करके बताइए मेरे को, फिर मैं खाती हूँ। तो मतलब मेरे वो है ना, मन में रह गई, मैं तो हथाइयों में रह गई और मिठाइयों पे ध्यान ही नहीं दिया, और अब मेरे को पछतावा हो गया। देखो मैंने वहाँ खाई नहीं, तो फिर आज लेके आई। सबसे ज़्यादा तो तेजू ने खाई थी, आ रहा था तब भी वापस दौड़ दौड़ के खा रहा था। नहीं, लोग रवाना हो रहे थे और तेजू गेट से वापस जा जा के खा खा के आ रहा था। तो भाई ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने स्क्रंचीज बनाए, वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में कम से कम 6-7 स्क्रंची दिखाऊंगी, बढ़िया बढ़िया नए नए। और इसके अलावा आज मैंने मेरी भतीजी के लिए फ़्रॉक बनाई है, बहुत ही क्यूट और प्यारी सी। तो वो तो मैंने इस वीडियो के मतलब कि हाँ, इस वीडियो के दौरान ही बनाई थी। अब वीडियो में आएगी कि नहीं आएगी वो तो सोचना पड़ेगा। पहले ये हालत है कि कभी भूल गए, टिफ़िन लेके नहीं गए हैं, या फिर भूख लग गई है, टिफ़िन लेके नहीं गए हैं या भूख लग गई है, खा लेके गए तो भी 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं होते थे मेरे पास कि मैं कुछ खरीद के खाऊं। सच में नहीं होते थे, मजाक ना कर। सुबह बिना टिफ़िन चली जाती थी ना, कुछ भी ले नहीं सकती थी, कुछ लेना मुश्किल था क्योंकि जेब में सिर्फ किराए के जितने पैसे रहते थे। अब वहाँ जाते वक्त भूख लगी थी, बस ने एक नमकीन लेके खाई तो भी भूख नहीं मिटी। फिर ये रसगुल्ले लाई, फिर ये टोस्ट लेके आई, ब्रेड। फिर मैंने कहा इतना काफ़ी, फिर भी ये भी ठीक है, ठीक ठाक है। लाई कहाँ से हो? 360 रुपये किलो थे। ये लाई हूँ मैं यहाँ से, नाम लिखा है मोहन भोग स्वीट होम। चलो खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बैठकर मैं स्क्रंची बना रही। सबसे पहला ये ग्रीन वाला बनाया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इस सेकंड वाला जो मेरे पास है गोल्डन और ब्लू कलर में, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये देखो सामने मैंने अपना फ़ोन रख रखा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ आसपास है ना बहुत सारा सामान बिखरा है। बस जितना वीडियो में दिखता है ना, वहाँ से मैं सामान हटा के काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सारी सफाई करने बैठूँ तो बाई गॉड मेरा वीडियो स्किप हो जाए, एक दिन में 2 वीडियो आना ही मुश्किल हो जाए, 3 तो दूर की बात है। तो ये करूँगी, और ये करने के बाद जो फ़्रॉक बनानी है छोटी गुड्डू के, तो वो फ़्रॉक बनाऊँगी। उसके बाद अगर झाड़ू निकालूँगी ना, वो भी टाइम बचेगा। तो और मुझे पता है कि ये स्क्रंची बनाने के बाद, फ़्रॉक बनाने के बाद लगभग 1-2 तो रात की बज ही जाएगी। फिर भी उस टाइम है ना मैं एक्टिव होती हूँ, तो मैं झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ। रात होती है कि आप लोगों ने, कई सारों ने कहा है कि कचरा बाहर मत फेंकना है, तो ओके कचरा नहीं फेंकेंगे, पर अब झाड़ू एक बार बीच में से इकट्ठा कर लेते, क्योंकि उठते ही पैरों में झाड़ू आता है, कचरा आता है ना, तो बाई गॉड दिन खराब हो जाता है। तो आपको लड़कियां जो कि ज़्यादा फैंसी होती हैं और जिनको ज़्यादा नखरे करने पसंद है, होते ही हैं, लड़कियों के लिए नखरे बने और किसके लिए बने, उनको कहना चाहती हूँ कि इस तरह के स्क्रंची आपको पैसे खर्च करके लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बना सकती हैं। और जैसे कि एक स्क्रंची आप 50 रुपये में लाते हो, तो 50 रुपये में कपड़े 5-6 स्क्रंची के आराम से आ जाएंगे। और कहीं से भी कपड़े की दुकान से बच्चे खुचे कपड़े आप थोड़े से पैसे दे के ला सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मांगोगे ना तो फिर वो नहीं देंगे, लेकिन थोड़े बहुत पैसे। और अगर
अगर सुई धागा आपके पास मशीन नहीं है तो भी चलेगी, सुई धागे से आप सिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए मेरे आसपास में कितना सारा सामान बिखरा है। क्रीम पड़ी थी और इसके अलावा मैंने उधर क्या रखा, वो पेन पड़ा, ये कांच पड़ा है, मिरर, और इसके अलावा ये देखिए कपड़े, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या, देखिए चम्मच पड़ा है इधर रखा हुआ बहुत सारा कचरा है। बच्चे की ये नोटबुक पड़ी है और इधर ये बोरले और गहने पड़े हैं और कुछ पेपर और बोर्ड का कार्डबोर्ड पड़ा है, कैंची पड़ी है, इतने सारे सामान। ये तो सिर्फ थोड़ा ही मैंने दिखा, इसके पीछे तो और भी बहुत सारा है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपके घर में मशीन नहीं भी है ना तो भी आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनानी आती है तो यूट्यूब पे देख के बना लो और आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे, खर्चा भी कम आएगा और इतने में आपका जो है ना टाइम वो अच्छे काम में लग जाएगा, तो टाइम निकालना भी ईजी होगा। क्योंकि जिसके पास करने को कुछ नहीं होता है ना उनको टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह होती है तो शाम नहीं होती है, शाम होती है तो सुबह नहीं होती है। और अगर ऐसा थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, कुछ भी, भले सिलाई का आता हो, भले DIY आता हो, क्राफ्टिंग आता हो, कुछ भी आता हो, भले लड़का हो लड़की, आना ही चाहिए। क्योंकि लड़कियों के तो वैसे भी घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर वो जॉब नहीं लगती है तो इतने काम होते हैं कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन लड़के होते हैं जो कि अगर वो अपना मज़दूरी का काम या जो पैसे कमाने का काम नहीं करता, इसके अलावा टाइम होता है, उसमें बोर ही होता है। और फ़ोन कितना देखोगे आप लोग, फ़ोन देख के तो सच में मैं भी बोर हो जाती हूँ। अगर देखती हूँ तो मैं फ़ोन ज़्यादा तो नहीं देखती, लेकिन कभी कभार बैठ जाती हूँ तो फिर बोर तो हो मतलब जाती कुछ हूँ। न कुछ तो सीखना ही चाहिए, अपना इजी चीज़ें सीख लो। आजकल तो यूट्यूब है, ऑनलाइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, कहीं से भी कुछ भी सीख लो, आसान से आसान चीज़ और बिना खर्चे के और कम टाइम में जो चाहें आप सीख सकते हैं। जैसे कि एक लड़की के पास मैंने स्क्रंची देखा था, इसलिए आज इतना बोल रही हूँ। उसके पास स्क्रंची था, जैसे कि ये ग्रीन वाला पड़ा है ना, इसका 1/4 भी उसमें कपड़ा नहीं लगा हुआ था और उसकी जो बंद करने की जो लास्ट सिलाई थी ना वो भी बाहर की साइड लगाई हुई थी, धागे लटक रहे थे। तो मुझे लगा उस लड़की ने सीखने के लिए बनाया होगा। तो मैंने उसको पूछ लिया कि ये स्क्रंची तुमने सीखने के लिए बनाया नहीं? तो वो बोली नहीं नहीं, ये तो मैं मार्केट से लाई हूँ 50 रुपये में। तो मतलब 50 रुपये का कपड़ा लाकर अगर बनाती तो 5-6 बन जाती। 50 रुपये में अगर 40 का कपड़ा और 10 की ये इलास्टिक तो 5 की काफ़ी होती है। तो इतना सा मतलब है ना, और इसके 2-3 दिन मन नहीं लग जाता कुछ काम में। अगर ऐसे काम करते हैं ना तो सच में है ना, फालतू की बातों में दिमाग नहीं जाता, किसी से चुगली करने का मन नहीं होता, किसी के इधर से उधर करने का मन नहीं होता, किसी को बुरा कहने या किसी के बारे में नेगेटिव सोचने का बिल्कुल अपने को टाइम नहीं मिलता है। तो अपना जो दिमाग है ना पॉजिटिव वे में एक्टिव रहता है। तो सिलाई मशीन के बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पैसे खर्च करके मशीन ले भी आए हैं या फिर नहीं भी लाए हैं, अड़ोस पड़ोस में भी कई मशीन है, तो अपने घर पे है तो उसको तो ज़्यादा ही यूज़ करना, भले आपको सिलाई करनी आती है कि नहीं आती है। क्योंकि भाई आपने पैसे खर्च करके लिए हैं तो उसको, उसके पैसे जो है बेकार ना जाए, इसलिए आपको कुछ न कुछ करना ही है। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके घर में मशीन नहीं है, तो अड़ोस पड़ोस में कोई हो उससे काम ले लें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य वो ये है कि आप सबसे पहले कोई बड़ी ड्रेस लेके मत बैठिए, उससे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और कुछ बन के तैयार, मेरा फ़ोन गिर गया, कुछ बन के तैयार पहले नहीं जो हुआ तो स्क्रंची फिर बनाए हुए आप वो मैंने दोबारा इसमें कुछ रख नहीं रखी बना है, पाएंगे। कुछ चीजें इसलिए इस इसमें रख तरह रखी की है, क्या क्या रख स्क्रंची रखी है, है। छोटे मोटे सो रबर है, अभी मैं क्या हेयरबैंड है, करूँगी, ऐसे इसमें बना मैंने के कचरा ट्राई डाल कीजिए। रखा है कोई फुलाने गुड़िया के के लिए, कपड़े है या फिर कोई छोटी बच्ची लोगों के को स्कर्ट करना है, इस थोड़ा तरह ऐसे की गलत चीज़ें फहमी के बनाइए, लिए, वो ये ईजी से डालते हैं बन जाएगी बाहर। और उससे आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। इस फिर आप मामले बड़ी में ड्रेस बड़ी बनाइए। चाल में मैंने कचरा डाल रखा है फुलाने के लिए। इस मामले में बड़ी चालू नहीं बोल सकते, लोग के गलत बोलेंगे, इसमें एडिट नहीं होता है। सो एक ये तो मैं निकाल के ले आई हूँ, स्क्रंची बनाऊंगी। अभी मैं इसमें सारा स्क्रंची खजाना रखने वाली हूँ। तो पहले बनाया वो तो आपको पता ही, एक ये वाला, ये मैं डाल देती हूँ चोटी में यार, अंदर रख के क्या दूध करेगा। और हेयर पिन नहीं लगानी, निशान हो जाते हैं बालों में। ओके, इसके बाद जो है आज वाले भी बता देती हूँ, पहले वाले भी बता। पहले वाला दिव्या एक वो कहाँ गया, पर्पल कलर वाला, याद है कहीं कि घुमा दिया? पहले वाला एक तो ये आपको पता है, एक मैंने अभी चोटी में पहन लिया, ये वो वाला, एक ये डाला। और आज बनाए उसमें ये, ओके, और ये, ओके, और ये कितना प्यारा, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, ओके। फिर मैंने बनाया था ये वाला, थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी स्पेशल, ये वाला कितना प्यारा बना, बाय गॉड, मैंने बड़े मन से इसको ही बनाया। ये देखो,
ऐसा तो अगर मार्केट में लाने जाओ तो 150 रुपये में बेचे, और अगर ऑनलाइन खरीदो ना तो 350-400 मैंने देखे थे एक बार ऑनलाइन। मतलब इंस्टाग्राम पे जिनके पर्सनल पेज है उनके वेबसाइट्स बनाई हुई है या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, वो ऐसे ही मतलब इनको 400-500 में बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। वाह, तो ये है मेरे 500 का किसी को नहीं दे रही मैं। तो देखो अब इसके अंदर एक ये भी डाल देती हूँ। हाँ, एक ये रहा पहले बनाया हुआ, ये देखो। इसको तो कोई 3 रुपये में भी ना ले, लेकिन हाँ मार्केट में 20 रुपये में बिकते हैं। क्या बोला? यही बोला है मैंने। इसको अब टांग देती हूँ। इसमें स्क्रंची है, याद रहेंगे मेरे को। पहले इसमें डाला हुआ था, इसको मैंने बनाया, ये गलती कर दी, तो इस गलती को कभी निकालूंगी तभी ये अच्छा लगेगा। अब नीचे से पूरा या तो बंद ही कर दूंगी। और ये जो लेस है ना, ये भी मैंने गलत डाली हुई है, सिर्फ एक तरफ डाली मैंने। वैसे एक तरफ भी हो सकती है इस तरह। इसका कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मैंने नीचे से थोड़ी गड़बड़ कर दी ये वाली, लेकिन प्यारा तो ये। और अभी फ्रॉक बनानी बाकी है, स्क्रंची बन गए हैं। और अभी रसोई में मैं आई हूँ बर्तन धोने, दिन भर के बर्तन थे। और इधर साइड में पुलाव बन रहे हैं कुकर में, और तेजस मेरा वीडियो लेते लेते बातें कर रहा है, अपनी स्कूल की बातें कर रहा है, कुछ बड़ी बड़ी सी। और आजकल इसके नंबर अच्छे आते हैं, पढ़ता अच्छा है, तो वो तारीफ़ें घर आके करता है और फिर बदले में मेरे से भी तारीफ़ें लेता है। तो वही बातें कर रहा था कि ऐसे किया मैंने, ऐसे मेरे इतने पूरे में से पूरे नंबर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, बस वो बातें किए जा रहा है। और मुझे तो बर्तन धोने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि बर्तन धो के जाके मैं वो फ्रॉक बनाने वाली हूँ, उसके बाद वीडियोस भी बनाने हैं। तो इस तरह ने मैं तो बिजी हूँ, लेकिन ये बिजी नहीं है। मैम ने आज एक कंपटीशन किया था, मैम ने आज एक कंपटीशन किया था क्रिश्चियन वाली, उसमें रीडिंग करनी थी। जो सबसे कम टाइम में रीडिंग करेगा वो विनर होएगा। हाँ, मैंने टाइमर भी सेट किया था। अच्छा, फिर किसने किया? विनर कौन हुआ? मैम कल और 2 बच्चों के करना है। फिर आज तो विनर नहीं हुआ है ना? अरे मैम नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, अब तक 2 बच्चों के करना बाकी है।